जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज फिर देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है साथियों, और जितना हम करा दिए हैं 2026 वाला न्यू वाला, आप सिर्फ अभी उसको रिवीजन करिएगा। ठीक है साथियों, पीछे वाला नहीं करिएगा। मैंने 26 में जो है ना साथियों, जो कराए ये न्यू वाला, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन आप अगर कर लेते, करेंट पर पकड़ बना लेते हैं साथियों, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपको जितना हम कर रहे हैं ना उतना आपको दिखा देंगे। एग्जाम दे के आइएगा, उसी में से करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को लास्ट टाइम में थोड़ा इधर उधर भटकाव बहुत ज़्यादा होता होगा, तो वही भटकाव को तोड़ना है, भटकाव से दूर रहना है। ठीक है साथियों, और जहाँ आप करते हैं, ये नहीं कि मान लेते हैं पहले आप कहीं दूसरा जगह पढ़ते रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले आए इस पर आ गए। यानी आप पहले जहाँ पढ़ते थे ना वहीं पढ़िए, या अगर आप यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ पे बढ़िया से पढ़ लीजिए। दूसरा जगह पढ़ रहे थे तो वहीं का पढ़िए, क्योंकि लास्ट समय में आप लोग को भटकाव होगा। इधर जाए उधर जाए उधर जाए, ये सब मत करना है। आप जहाँ पढ़ रहे थे ना वहीं पे पढ़िए। ठीक है साथियों, लास्ट समय में यहाँ पे मत आना है। ठीक, तो चलिए आप लोग को यह हम बता दें कि इसमें जो हम बता देंगे ना, सिर्फ उसी को आपको याद करना है। ठीक है साथियों, और देखिए पीछे जो साइंस सबका हम कराए ना, सबको रिवीजन करते रहिएगा और वहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है साथियों, हो सके तो एक प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। वैसे हम यूट्यूब पर लगाते ही में हम बताते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको बेहतरीन ढंग से याद करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आ जाइए। देखिए इसको ना पहले देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है। 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। ठीक है साथियों, 2024-25 में आए तूफान और चक्रवात। तो तूफान और चक्रवात इतना दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा तूफान चक्रवात नहीं करना है। देखिए कौन कौन तूफान चक्रवात करना है, हम आपको बताते हैं। देखिए इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आ जाइए। और फिजिक्स का साथियों 1 से 2 क्लास और बचा है, उसको हम करवा देंगे। पहले जो इधर इम्पोर्टेंट सब है ना, उसको हम करवा देते हैं। आज एक और वीडियो आएगा, क्या चीज़ का, आधुनिक इतिहास का, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब देख लीजिए। इसमें 2 याद रखना है, एक द्वितवाह याद रखना है, ये जरूर पूछेगा। देखिएगा साथियों, ये जरूर पूछेगा। एक मोथा याद रखना है। ठीक है, अब बाकी ये सब आपको नहीं याद रखना है। ये वाला है ना, ये आपको नहीं याद रखना है साथियों। ठीक है, अब देख लीजिए, ये काल मैगी है ना साथियों, काल मैगी। तो काल मैगी को थोड़ा मोड़ा आपको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, क्या याद रख लेना है, काल मैगी। ठीक है, तो पहले हमको आपको याद करवाएंगे। ठीक, तो पहले इधर आ जाइए। न्यू हुआ था दी तबाह। तो कह देना है कि अच्छा, दी माने होता है ना, कोई चीज़ के आगे द लगाते हैं, तो कहना चक्रवात बहुत बड़ा चक्रवात है तो इसलिए उसको द लगा दिए। यानी दी तबाह, यानी कहना तबाह कर दिया, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। कौन सा चक्रवात तबाह कर दिया, तो कहना अरे तबाह किसको किया, तो कहना श्रीलंका को तबाह किया। दी तबाह लिखा हुआ ना, दितवाह, तो इसको हम दी तबाह पढ़ेंगे। देखिए दितवाह लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे दी तबाह। यानी तबाह कर दिया किसको, श्रीलंका को तबाह कर दिया। ठीक है साथियों, यह प्रश्न पूरा है कि एकदम, अगर ये पूछेगा ना साथियों ज्वालामुखी में या चक्रवात में, तो यही प्रश्न पूछेगा चक्रवात में साथियों। ठीक है, अब देख लीजिए, जब भी कह देगा ना, अच्छा दी तबाह, तो कहना दी तबाह देश का जो ना, दी तबाह यह है ना, क्या है, चक्रवात। तो किस देश में हुआ, तो श्रीलंका में। यानी तबाह किसको किया, श्रीलंका को। तो दी तबाह ध्यान में रखना है ना, दी तबाह का नामकरण कौन किया है, तो देख लीजिए इसका नामकरण साथियों यमन किया है, यमन। यानी ध्यान में रखना ना। देखिए यह ना कहना कि अच्छा यह नाम दी तबाह नाम यह अपना मन से रखाया। वो एगो मन में हो जाएगा ओमन, लेकिन ओमान ना होगा साथियों, यह अमन है। ठीक है साथियों, ये अमन है, यमन, यमन यानी यरल में के यमन। ठीक है, तो यह यानी यमन है, यमन एगो ओमान है साथियों, वो एगो ओमान है, मान, लेकिन यहाँ है मन। यानी अपना मन से नाम रखा गया है। दी तबाह, तो कहना यार तबाह कर दिया, अपना मन से तो तबाह कर दिया, या अपना मन से दी तबाह नाम रखा है। ठीक है साथियों, तो क्या ध्यान में रखना है, तबाह किया श्रीलंका को। इसका नामकरण, दी तबाह का नामकरण कौन किया, तो कहना अपना मन से रख दिए, तो यमन, यमन। ठीक है, अपना कहना यह नाम ना अपना मन से रखे हैं। यह नाम कौन रखा, तो यह नाम अपना मन से रखे हैं, तो यमन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। इसके बाद आपको मोथा पहले करा दे, तो उसके बाद काल मैगी कराएंगे। देखिए मोथा, तो कहेंगे मोथा का हम लोग कहेंगे माथा, माथा। यानी ध्यान में रखना है,
कि माथा खराब हो गया था, माथा खराब हो गया था, ऐसा चक्रवात आया ना कि माथा तो खराब हो गया था। तो कहना कि कहाँ पे ऐसा चक्रवात आया तो माथा खराब हो गया, तो कहना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। देखिए तो देख लीजिए पहले इसको मोथा, तो देख लीजिए था में लिखा है क्या है, था। तो ये नाम कौन धरा था, थाईलैंड, थाईलैंड कौन नाम धरा था, मोथा। ना करें कि माथा खराब हो गया था, तो माथा, तो था से थाईलैंड नामकरण किया, आया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। देखिए अब ये तीनों हम आपको याद करवाते हैं। देखिए इसको सबसे पहले देखिए आपको इस हिसाब से ना मैप को मान लेते हैं, इस हिसाब से मैप को आपको इस तरह से कर लेना, ठीक है साथियों। इंडिया का मैप है, देखिए थोड़ा सीधा हम कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। देखिए थोड़ा सीधा इसको मैप को हम लोग सीधा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं इस तरह से, ठीक है साथियों। ठीक, यहाँ तो श्रीलंका हो जाता है, यहाँ श्रीलंका होता है, देख लीजिए। तो देखिए क्या करना है ना, देखिए क्या करा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। देखिए साथियों यहाँ उड़ीसा है साथियों, यहाँ पे मैप में देखिएगा ना, यहाँ पे उड़ीसा रहता है, ठीक है। और उड़ीसा के बाद कहता है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश रहता है साथियों, आंध्र प्रदेश यहाँ पे, ठीक है साथियों। यहीं के बाद में ये तमिलनाडु है, यही वाला पूरा ही क्षेत्र तमिलनाडु आता है। तो देख लीजिए माथा खराब हो गया था कहाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ना माथा खराब हो गया था, कहाँ साथियों, तो कहना रे माथा खराब हो गया था कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश और कहाँ, तमिलनाडु। तो इस तरह से आपको ये तीनों नाम याद रखना, मैप के हिसाब से ऐसे नाम है, ठीक है साथियों। देख लीजिए तो यह हो जाएगा मोथा। अरे माथा कहाँ खराब हो गया, तो कहना रे माथा यहीं पे खराब हो गया ना जहाँ पे उड़ने के लिए बोल दिया था। कहीं आदमी उड़ पाता है, नहीं उड़ पाता है, आई खराब माथा दिमाग खराब कर रहा है, क्यों, क्योंकि कर रहा है उड़ने के लिए। तो जब ये उड़ने के काम किए ना तो चोट लगा, तो आंधा हो गया, आंखें खराब हो गया, आंध माने आँख खराब हो गया। तो क्या किए कि जाकर तमिलनाडु में उसका दवा करवाने गए, यानी कहने का मतलब ये माथा खराब करवा दिया, यानी माथा खराब करवा दिया। ऐसा बात न बोल दिया कि मूड ना कहता मूड खराब हो जाता है, तो माथा खराब हो गया, कहना कि कहाँ, कहना कि उड़ने के लिए कहा था, तो उड़ने के लिए कहाँ, तो जब ये उड़े ना तो गिर गए, तो आँख खराब हो गया था, आंध्र प्रदेश, और जाकर दवा करवाना पड़ेगा कहाँ, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु। और माथा तो था से हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है साथियों। अब आ जाइए ये काल मैगी, कहना रे काल है ना, काल है ना, जो काल है वो मैगी खिला रहा है। काल, काल नाम के जो आदमी है ना, काल नाम के आदमी का ना करे कोई है ना, काल है, तो ये मैगी खिला रहा है, काल मैगी खिला रहा है। तो देख लीजिए कहना कि कौन काल मैगी खिला रहा है, तो कहना उत्तर कोरिया के ना किम जोंग उन तना शाह है, वो काल है साथियों। वहाँ मान लेते हैं ना, अगर बाल का स्टाइल सब है उससे ज़्यादा बाल अगर रखिएगा, मान लेते बाल के 10-15 स्टाइल है, उस स्टाइल से अलग अगर जब बाल आप कटाते हैं तो आपको फांसी दे दिया जाएगा, ठीक है साथियों। ऐसा देश है वो, देख लीजिए, यानी बहुत सज़ा देता है। तो ध्यान में रखना है कि वहाँ पे है ना क्या कहते हैं कि यह क्या हो जाएगा, काल, तो वो काल है, उत्तर कोरिया के तनासा ना वो सब काल है, ठीक है, समझ लीजिए कि वो काल है। तो जब भी कहते हैं काल, तक काल मैगी, काल मैगी कहाँ, उत्तर कोरिया काल मैगी। तो कहना रे काल मैगी ना, तो कहना कि मैगी कहाँ दिखाया जा रहा है, मैगी, तो कहना मैगी ना ये फिलीपींस में, नहीं कहना कि वो फिलीपींस में, ठीक है साथियों। कहना मैगी कहाँ पे दिख रहे थे, काल वाला मैगी कहाँ दिख रहे थे, तो कहना फिल्म में देख रहे थे, फिल्म में देख रहे थे, ठीक है। तो कहना फिल्म के नाम क्या है, फिल्म के नाम क्या है, तो कहना नाम कुछ नहीं है, नाम उसका कुछ नहीं, हम नाम नहीं जानते हैं। तो कहेगा अच्छा मैगी खा रहा था फिल्म में, तो फिल्म के नाम होता है ना कि आपको कोई मूवी बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों को कहते दोस्त इस मूवी का नाम क्या है, रील देखते देखते कहते कि बढ़िया सीन है, इसका नाम क्या है इस मूवी का, तो उसको भी नहीं मालूम रहता है नाम, तो नाम नहीं बता पाएगा। तो ध्यान में रखना है कि वो मैगी खाने वाला मूवी, तो यानी फिल्म में सीन है मैगी वाला, ठीक है, मैगी वाला फिल्म में है, तो कौन फिल्म है तो उसका नाम नहीं मालूम है, तो वियतनाम, ठीक है। काल मैगी, तक कौन काल नाम कौन रखा, तो अपने आप में काल है कौन, उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया नाम रखा था, ठीक है साथियों। सिर्फ यही 3 याद रखिएगा, चक्रवात यही 3 से आएगा, ये 3 के अलावा नहीं आएगा, ठीक है साथियों। ये 3 काफ़ी है आप लोग के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब इधर आ जाइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आपको याद करवाते हैं, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। तो देख लीजिए भले 23 में है, भले 23 लिखा हुआ है साथियों, ठीक है, माने जारी करता है 23 के, माने 23 के डाटा के अनुसार, लेकिन यह है 24 में जारी किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए यह वन रिपोर्ट भी ना साथियों 2 वर्ष पर जारी होता है, 2 वर्ष पर जारी होता है, तो यह अब ना यह 26 में जारी होगा, अब 26 में ही जारी हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए
तो आ जाइए, जब भी करेगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है साथियों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 1 मिनट थोड़ा इसको रोकते हैं। चलिए साथियों, तो आइए देखिए, यहाँ पे आपको बोले थे ना कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना साथियों, देखिए यह जारी होता है कितना, 2 वर्ष पर, ये 2 वर्ष पर जारी होता है, तो इसको हम लोग को देखना है। तो देख लीजिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। आप लोग को हम बोले थे कि पर्यावरण वन उन सब जल उन सब कहाँ रहता है, भूमि पर, तो भूमि पर रहता है, भू पर रहता है, तो भू पर रहता है ना, भू यानी भूमि पर, तो भूपेंद्र हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। ये जब भी इसी भी पूछ सकता है कि पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है साथियों, तो ये भूपेंद्र यादव। और इसी के जारी वन के बारे में, वन का मंत्री यही है, तो जारी कौन करेगा, यही भूपेंद्र यादव। ये हम आपको बताए थे कैबिनेट मंत्री में, याद भी करवाए थे। ठीक है साथियों, देखिए यह देहरादून में 18वां देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। तो देख लीजिए, ये सब आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव ना 18 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष तक हो गया मंत्री बनला, यानी इस तरह से आपको इसी याद रखना है। 18 वर्ष तक मंत्री नहीं हुआ, लेकिन याद करने के लिए 18 वर्ष तक हो गया, यानी कहने का मतलब वन स्थिति रिपोर्ट 18वां जारी किया है। थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना। देखिए, अब प्रकाशन माने वन स्थिति रिपोर्ट का कितने वर्ष पर प्रकाशित होता है, बाघ गणना रिपोर्ट 4 वर्ष पर, और वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष पर। ठीक है साथियों, 2 वर्ष पर। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाशन कितने वर्ष पर होता है, तो 2 वर्ष पर होता है। ठीक है, अब आ जाइए, आपको पूरा नहीं याद रखना है, जो जो हम कह रहे हैं ना याद करने के लिए, सिर्फ आपको उसको याद रखना है बाकी सबको छोड़ना है। देश में कुल वनावरण वृक्षावरण ये सब छोड़ना है। ठीक है, इसका संख्या में यही सबको नहीं करना है, वृद्धि कितना हुआ, तुलना में इतना वृद्धि, इतना ये आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, याद क्या रखना है, यहाँ आ जाइए, याद आपको क्या रखना है, सोम आपको बताते हैं। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, तो 3 राज्य में भी साथियों 3 राज्य नहीं याद रखना है, 2 राज्य याद रखना है। क्या याद रखना है, सॉरी, एक राज्य याद रखना है। तो जब भी कह देगा कि वन और वृक्ष, यानी वन और वृक्ष, यानी कहने का मतलब वृक्ष कहाँ रहता है, वन में ही, अब वन में क्या रहता है, वृक्ष, तो कह देगा अच्छा ब से वन और ब से वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले, माने होता है ना कि मान लेते, देखिए वन आप वहाँ पे है, तब मान लेते बहुत जगह वन है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी वन है, लेकिन कहीं कहीं कम भी वन है, लेकिन जहाँ पे मान लेते कम वन है तो बहुत ज़्यादा वन रोप लिया, तो पिछले साल की तुलना में मान लेते हैं एक राज्य 5 गो वन रोपा, 5 गो मान लेते हैं वृक्ष रोपा, एगो राज्य 10 गो वृक्ष रोपा। ठीक है, लेकिन इसके पास कितना है, 20 गो मान लेते हैं वृक्ष है, और इसके पास 3 गो वृक्ष है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ प्रश्न क्या हो रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि वाले, माने वृद्धि करने वाला, तो देखिए इसको 3 गो था, इसको 20 गो था, तो ज़्यादातर इसके पास था, लेकिन उस साल यह 5 गो रोपा, ये 10 गो रोप दिया। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ, तो ये तो 5 गो ना वृद्धि किया, ये 10 गो वृद्धि किया। तो देख लीजिए, वैसा में वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य में कौन है, पहला राज्य छत्तीसगढ़ है साथियों। कहना कि अच्छा वन और वृक्ष आवरण में, यानी वन और वृक्ष आवरण में साथियों सर्वाधिक वृद्धि वाले, वृद्धि करने वाले राज्य में कहना रे सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन कर लिया, 36 नाम के आदमी, 36वां नाम के आदमी ने कहना कि 36 है, अरे 36वां है, तो कहना 36 नाम के आदमी कर लिया। ठीक है, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए ना, अब वन और वृक्ष में ना बहुत ज़्यादा वृक्ष रोप लिया, वन और वृक्ष में सबसे ज़्यादा वृक्ष 36 गो वृक्ष रोप लिया एक ही बार में, कौन, तो 36 गो वृक्ष रोप लिया, तो छत्तीसगढ़। अब यहाँ आ जाइए, वन आवरण में अभी देख लीजिए, वन और वृक्ष दोनों था साथियों। यहाँ वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में से देख लीजिए 3 राज्य है, तो इसमें से 2 राज्य करना ही नहीं करना है, एक ही राज्य करना है, ये नहीं करना है। अब देख लीजिए, ये कितना किया ये भी नहीं याद रखना है। ठीक है, कितना किया ये नहीं याद रखना है, ये जाके कन्फ्यूजन हो जाएगा, फालतू का ये रट्टा मारने वाला काम मत करना है। आपको यही चुनना है साथियों कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना, तभी स्मार्ट स्टडी तरीका से करके देखिए, ऐसा पढ़ लीजिएगा ना कि कम रहता है ना और इम्पोर्टेंट रहता है, तो आप उसको तुरंत रिवीजन भी कर सकते हैं। अब बाकी फालतू का जो चीज़ है ना, न पढ़ने वाला उसको भी रटते जा रहे हैं, एग्जाम से कहियो उसका कोई वास्ता नहीं है, नहीं आएगा, और उसी को पढ़ते जा रहे हैं, यहीं पे ज़्यादा मात खा जाता है स्टूडेंट, सबसे बड़ा मात यहीं पे खाता है साथियों। ठीक है, तो आप लोग को यह करना कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना, इस सबको ना आप लोग को ना थोड़ा डेली पढ़ते रहिएगा ना, हर एक रोज़ पढ़िएगा, फिर मेरे से जुड़े रहेगा, आपको पता चल जाता रहेगा कि कौन कौन आपको पढ़ना क्या क्या छोड़ना है। ठीक है साथियों, चलिए तब आ जाइए,
देखिए वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले, अब खाना सिर्फ करा यहाँ वन है, वन और वृक्ष दोनों था तो कहना 36 गो रोपे तो 36वां आ गया था तो 36 अब वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि देख लीजिए तो कहना कि सबसे ज़्यादा वन आवरण में सिर्फ खाली वन में वृद्धि किया वो मिजोरम किया साथियों। ऐसे कहना है कि वन और वृक्ष में तो 36 गो रोप के 36वां कर लिया, लेकिन खाली वन में आएगा ना तो वन में मैं सिर्फ मैं ही करूँगा सबसे ज़्यादा वृद्धि, यानी मी कहेगा कौन करेगा सबसे ज़्यादा वृद्धि वन में, तो कहेगा वन में तो सिर्फ मी कर सकता हूँ, मी माने मैं, कहना कि मी कर सकता हूँ मी, ठीक है साथियों, कहना कि मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ। देखिए आई माने मैं होता है, बट कि आपको कहना कि मी कौन है तो कहा मी मैं हूँ, यानी तो मी से मिजोरम, यानी कहने का वन में सबसे ज़्यादा मी करूँगा, मी माने मिजोरम, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए अब आ जाइए यहाँ क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य देख लीजिए, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण, तो जब ही क्षेत्रफल में साथियों हो जाएगा ना, तो क्षेत्रफल में जब ये क्षेत्रफल लग ही गया तो वन हो या वृक्ष हो या कुछ हो, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्षेत्रफल जब ही लगेगा ना तो वन पूछ देगा, वृक्ष पूछ देगा, या वृक्ष पूछ देगा, या खाली वन पूछ देगा, उस सब में मध्य प्रदेश हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल में कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है साथियों। बाकी सबको नहीं याद रखना है, बाकी सबको नहीं याद रखना है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले, देखिए यहाँ वन वृक्ष दोनों था तो मध्य प्रदेश, यहाँ वन सिर्फ वन है फिर भी कौन है? मध्य प्रदेश, क्योंकि क्षेत्रफल लगा हुआ है। क्षेत्रफल जब भी लगेगा ना साथियों तो मध्य प्रदेश रहेगा, ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, कह देगा प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। अब देख लीजिए जब भी प्रतिशत का है साथियों तो प्रतिशत में कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। देखिए राज कह देगा ना साथियों तो राज कह देगा तो कौन हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है, राज कह देगा तो मिजोरम। और सिर्फ प्रॉपर लिख देगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप, या ऑल ओवर कह देगा कि कौन है तो ये लक्षद्वीप हो जाता है, ठीक है साथियों। यानी देखिए प्रतिशत में सर्वाधिक तो कहना रे बहुत प्रतिशत मार्क उठा लिया वन में बहुत प्रतिशत मार्क उठा लिया, कौन था? कहना उसका लक्ष्य था ना कि वन में सबसे ज़्यादा हम मार्क उठाएंगे, तो कह देगा कि कौन है? तो लक्ष्य लक्षद्वीप। कह देना है कि अच्छा दूसरा स्थान कौन लाया है तो दूसरा स्थान वही मी जो ना करा था, मी वन रोपने में मी, तो वही मिजोरम, यानी वन रोपने में मी तो वही नाम करा था मी, तो मी से मिजोरम, ठीक है साथियों। प्रॉपर कह देगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप। कह देगा कौन सा राज्य है तो राज्य खाली पूछ देना साथियों तो मिजोरम। लेकिन जब भी आपको कह दें माने सीधे कह दे कि प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र या राज्य, इस टाइप से अगर लक्षद्वीप दिया है ना फिर भी राज्य पूछेगा तो मिजोरम कहना है। भले यहाँ राज्य लिख दिया है लेकिन क्वेश्चन में आपको लक्षद्वीप रहेगा ना तो केंद्र शासित प्रदेश का पूछेगा, और नहीं तो राज्य कहेगा तो मिजोरम। और वैसे प्रतिशत में कह देगा सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है तो सीधे राज्य जो कुछ नहीं देगा तो लक्षद्वीप रहेगा, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए मैंग्रोव वन, देख लीजिए मैंग्रोव वन आपको ई नहीं याद रखना है, ई नहीं याद रखना है। आपको कहना कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। देखिए मैंग्रोव वन साथियों ध्यान में रखना है, मैंग्रोव वन, ठीक है। तो देखिए मैंग्रोव, देखिए सुंदरबन डेल्टा में यही मैंग्रोव वन पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में यही मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि वो मैंग्रोव वन, तो यह मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है तो कहना अच्छा मैं ग्रो, यानी कहना मैं ग्रो कर रहा हूँ, यानी ग्रो करने का मतलब है ना मैंने होता है ना कि मान ले तो कुछ आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मान ले तो पैसा ही कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो जब भी कहते हैं अच्छा मैं ग्रो कर रहा हूँ तो ग्रो कहाँ कर रहा है तो कहना पश्चिम बंगाल में जाएंगे तभी ग्रो करेंगे। होता है ना कि मान लेते आपका कोई चीज़ मान ले बहुत ग्रो कर रहा है, ग्रो करने का मतलब आगे बढ़ रहा है, तो कहना कि कैसे आगे बढ़ रहा था? पश्चिम बंगाल में गए थे ना वहाँ मेहनत किए तभी आगे बढ़ रहा था, यानी जब भी कह देगा मैं ग्रो तो मैं ग्रो का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आ जाइए देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, तो देख लीजिए इसको थोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। देश के वनों में देख लीजिए, देखिए देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, माने देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना है साथियों तो ध्यान में रखना है कि देखिए 8285 मिलियन है साथियों, मिलियन व्यू सब नहीं जाता है मिलियन में एम, तो कहना हाँ मिलियन है, तो ध्यान में रखना है कितना 72
85, 72, 85.5, तो 0.5 आप नहीं भी याद रखते कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 72, 85 याद रख लेना है आपको। यानी कहने का मतलब देश के वनों में कुल कार्बन, तो कहना है देश के वन से कार्बन निकालेंगे तो कहना है ये कितना कार्बन निकालेंगे, तो कहना है कि 72, तो कहना है 72 नहीं 72 से ज़्यादा निकालना है, तो 72 से ज़्यादा कहना है कि अच्छा चलो तो 85 निकालते हैं, तो कहना कि ठीक है ऐसे सोचो ना 72, 85 निकाल लेते हैं, तो 72 और 85 हो जाएगा, तो 72, 85 मिलियन हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलियन टन कितना हो जाएगा, 72, 85 मिलियन टन। ठीक है साथियों, चलिए यानी देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक साथियों 72, 85, 72, 85। ठीक है, 7, 2 तो फिर 8, 5। ठीक है, 7, 2, 8, 5। ठीक, चलिए तो साथियों यह सिर्फ इसमें ना इतना ही तक करना है। ठीक है, हम जितना बोले इसमें सिर्फ इतना करना है, ये नीचे सब नहीं करना है। देश में बांस आधारित क्षेत्र पर ये नहीं करना। ठीक है साथियों, देश में कुल कार्बन स्टॉक थोड़ा ध्यान में रख लेना है, 72, 85 इसको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लेना है। बाकी जितना हम बताएं उन सबको बेहतरीन ढंग से याद करना है। ठीक है, देख लीजिए पेज नंबर 7 है। अब आ जाइए, अब यहाँ ये साथियों, यहाँ से साथियों इसको आप करेंट भी समझिए और इसको आप न जीके जीएस टाइप का भी समझिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछ ही देगा कौन सा फसल में या कौन सा संसाधन में कौन सा राज्य ज़्यादा है, कौन सा देश नंबर 1 स्थान पर है। यह समझ लीजिए ज्योग्राफी का चैप्टर हो जाता है, ज्योग्राफी में साथियों, तो इसको हम लोग यहाँ बेहतरीन ढंग से कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। यहाँ से भी 1 नंबर फिक्स क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है साथियों, चलिए तो हम लोग अब इसको देखते हैं। आ जाइए, देखिए प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, जब भी कह देगा प्रमुख कृषिगत उत्पादन साथियों, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, तो देख लीजिए माने भारत में प्रथम स्थान कौन है, अब विश्व में प्रथम, यानी विश्व प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान कौन है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए, देखिए चावल न कहते कि देखिए भारत में वैसे भी चावल बहुत ज़्यादा आदमी सब खाता है, तो कहना कि वो चावल भारत में ज़्यादा खाता है, तो कहना सुनो ना भारत से भी ज़्यादा एक जगह चावल खाया जाता है, कहाँ, तो कहना च से चावल और च से चीन, च से चावल च से चीन। ठीक है साथियों, च से चावल च से चीन, भारत दूसरा स्थान है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए खाली पहला स्थान याद रखना है और भारत में पहला स्थान कौन है उसको याद रखना है। तो कहना देखिए च से चावल च से चीन, तो कहना कि अच्छा चावल में चीन, चावल में चीन, तो भारत में चावल, तो देख लीजिए पश्चिम बंगाल जाइएगा ना तो आपको ना मछली चावल बहुत एकदम सस्ता मिलता है खाने का। ठीक है साथियों, मछली चावल बहुत सस्ता मिलता है खाने का। ठीक है, क्यों वहाँ पे चावल भी बहुत ज़्यादा उपजता है और मछली सब भी बहुत उत्पादन होता है। नीचे क्या कहते हैं ना अरब सागर सब है, अरब सागर सब है, तो वहाँ सबसे अपना बंगाल की खाड़ी, सॉरी बंगाल की खाड़ी सब है, तो उससे ना अपना मछली उछली खूब पकड़ाता है और मछली पकड़ के वहीं चावल मछली वहाँ पे बहुत एकदम प्रिय भोजन है। तो जब भी कहते हैं चावल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो विश्व में च से चावल च से चीन, भारत में पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए जहाँ चावल ज़्यादा है वहाँ कहना कि होता है देश में चीन में गेहूँ ज़्यादा है, तो कहना गेहूँ के साथ आलू। देख लीजिए जब भी कह देगा गेहूँ की, तो गेहूँ से रोटी बनता है, तो कहना गेहूँ से रोटी बनता है तो खाली रोटी थोड़ी खाएंगे, तो कहेंगे ना रोटी के साथ हम आलू की सब्जी खाएंगे, रोटी के साथ आलू की सब्जी खाएंगे, रोटी के साथ क्या खाएंगे, तो आलू की सब्जी। तो कहना कि अच्छा चावल का भाई गेहूँ, चावल के भाई गेहूँ। ठीक है, तो कहना कि अच्छा चावल जब चीन में तो गेहूँ भी चीन में, चावल पश्चिम बंगाल में तो गेहूँ नहीं पश्चिम बंगाल में, गेहूँ उत्तर प्रदेश में साथियों। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, गेहूँ नहीं उत्तर पश्चिम बंगाल में, गेहूँ उत्तर प्रदेश। देखिए तो गेहूँ जहाँ आएगा ना वहाँ आलू भी ले आना है, यानी कहने का मतलब खाली गेहूँ के आपको रोटी थोड़ी खाना है, उस कम से कम मान ले तो सब्जी उब्जी नहीं तो कम से कम आलू की सब्जी तो ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो कहना कि अच्छा गेहूँ आलू, तो कहना कि चीन में बहुत ज़्यादा, तो देख लीजिए तो गेहूँ आलू दोनों उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा, यानी गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है साथियों, अब प्रति हेक्टेयर कह दे ना तब पंजाब में होता है, लेकिन जब भी कहते ना कि वैसे ऑल ओवर माने सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है साथियों, उत्तर प्रदेश में। तो इसको आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है, कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए अब आ जाइए गेहूँ, गेहूँ जोड़े क्या खाएंगे आलू के, तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। वैसे अ से आलू, अ से अति अ में आलू आता है तो आई पढ़ते उसमें ऊ ना आता है, इस तरह से वैसे ध्यान में रखिए ना गेहूँ आलू कहाँ उत्तर प्रदेश। अब आ जाइए मक्का, देख लीजिए मक्का, तो देखिए इसमें
बाहर मक्का में का लिखा हुआ है ना, तो देख लीजिए मक्का अमेरिका, माने मक्का मक्का अमेरिका कर्नाटका। कर्नाटक को हम लोग कर्नाटका पढ़ सकते हैं ना, कर्नाटका पढ़ सकते हैं ना, कर्नाटक को हम लोग कर्नाटका पढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखना है। अच्छा मक्का तो अमेरिका, तो अमेरिका तो फिर भारत में कर्नाटका, इस तरह से पढ़ना है ना। तो कहना कि अच्छा क जो ये का लगा है ना, तो देश में भी लास्ट में इस देखिए मक्का में लास्ट में का लगा हुआ है। तो कौन सा देश है जिसके लास्ट में का लगा है? तो अमेरिका। आप भारत के कौन सा राज्य जिसके अंत में का लगा हुआ है? तो कर्नाटका। तो ध्यान में रखना, कर्नाटक को कर्नाटका कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अच्छा मक्का तो अमेरिका कर्नाटका। अब आ जाइए आगे, देखिए जब भी दाल उल के बात हो ना, दलहन या दालें, ठीक है सर, दाल उल के बात जब भी हो ना, तो कहना रे सबसे ज़्यादा दाल हमारे भारत में होता है। दाल खाने वाला सबसे ज़्यादा व्यक्ति सब कहाँ का होता है? तो कहना रे दाल खाने वाला सबसे ज़्यादा व्यक्ति ना भारत में रहता है, दाल खाने वाला। तो कहना कि अच्छा भारत में रहता है, लेकिन भारत में कहाँ रहता है? तो कहना अच्छा देख लीजिए जब भी कह दे कि दाल खाने वाला, तो दाल कहाँ? भारत में। तो कहना वो दाल का ना उत्पादन में विश्व में पहला स्थान कौन है साथियों? तो किसका है? तो विश्व में पहला है स्थान दाल के मामले में भारत के। कहना कि तो भारत में पहला स्थान किसका है? तो कहना देखो ना, दाल सबसे ज़्यादा आदमी मध्य प्रदेश के आदमी खा रहा है। कहाँ के आदमी खा रहा है? मध्य प्रदेश के। दाल सबसे ज़्यादा कहाँ का आदमी खा रहा है? तो मध्य प्रदेश के आदमी खाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के आदमी के द्वारा खाया जा रहा है। कहाँ? मध्य प्रदेश के आदमी के द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो दलहन दाल है, तो कहना रे दाल उल ना मध्य प्रदेश के आदमी के द्वारा ज़्यादा दाल खाया जाता है, तो दाल हो जाएगा। अब आ जाइए देखिए जब भी कहना मूंगफली, देख लीजिए साथियों मूंगफली बहुत ही इम्पोर्टेंट। मूंगफली आप लोग रनिंग करते जाते होइएगा ना, तो मूंगफली भी हम लोग फुला कर रखते हैं पानी में खाने के लिए, और सवेरे उसको खा लिया जाता है। तो देख लीजिए यही मूंगफली। तो कहना मूंगफली में ना चीन सबसे ज़्यादा है, मूंगफली में चीन सबसे ज़्यादा साथियों। तो कहना अच्छा मूंगफली सबसे ज़्यादा विश्व में कौन रोपता है? तो कहना ना पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा चीन से मूंगफली आता है। मूंगफली तो कहना कि मूंगफली चीन से आता है। अब भारत में तो कहना भारत में मूंगफली ना ज़्यादा मोदी जी खाते हैं, मूंगफली मोदी जी खाते। तो मोदी जी है कहाँ के? तो ये गुजरात के। तो कहना रे मूंगफली तो मोदी जी मूंगफली खाते हैं मोदी जी, तो मोदी जी कहाँ के? गुजरात के। तो गुजरात हो जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन में, पूरा विश्व में, और क्या कहते हैं ना अपना यहाँ भारत में, गुजरात में, ठीक है। अब आ जाइए जब भी कहते हैं गन्ना, तो कहना क्या रे गन्ना ने ईख ना कहते गन्ना। तो ध्यान में रखना कि ईख ना सबसे ज़्यादा साथियों, ईख सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? तो कहना कि वो ईख माने सबसे ज़्यादा कहाँ? गन्ना माने ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहना है ऊख। कहना अगर ऊख नहीं खाते, जैसे हम लोग को ईख के हम लोग ना कहते गाँव संदेश में कि ऊख है, ऊख खाएंगे, तो ना रहता। तो ऊख जाके गन्ना इस टाइप सब क्या रे, इतना लंबा गन्ना रहता है, इस टाइप का रहता है गन्ना, ठीक है। इस टाइप के ऐसे खाटा बनल ना रहता है, इस टाइप का गन्ना रहता है पतला। ध्यान में रखना है कि वो गन्ना। तो कहना रे गन्ना खाने हमको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब पूरा विश्व में से गन्ना खत्म हो गया, एक ही जगह गन्ना है। कहाँ? तो कहना ब्राज़ील में। भारत में एक जगह है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहना कि हमको ईख खाने जाना है, तो कहना देखो ईख खाने जाना है ना, तो 2 ही जगह जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा खाने जाना है तो ब्राज़ील चल जाओ, और भारत में ज़्यादा खाना है ना सबसे ज़्यादा तुमको, तो उत्तर प्रदेश चल जाओ। या कह दीजिए कि वो गाना बज रहा है, तो कहना गाना कहाँ बजेगा? तो देख लीजिए कहना कि वो यूपी बिहार में बड़ा गाना बजता रहता है। तो बड़ा गाना बजता रहता है, तो बिहार से बड़ा शहर कौन है? उत्तर प्रदेश। तो कहना कि अच्छा तो उत्तर प्रदेश ना कौन राज्य है सबसे बड़ा? उत्तर प्रदेश। तो कहना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाना बजेगा, यहाँ ब्राज़ील में। या ध्यान में सीधे रखना है, हमको गाना खाने जाना है, तो कहाँ? ऊख खाने जाना है, ऊख यानी ईख खाने जाना है, तो हमको ब्राज़ील जाना है ईख खाने, और उसके साथ हमको उत्तर प्रदेश में जाके ईख खाएंगे। अब देखिए जूट, तो कहना रे जूट से कहना जूठ ना, कहते जूठा खाता है। तो कहना रे जूठा में तो अपना भारत सबसे आगे रहता है। जूठा खाने में सबसे ज़्यादा आगे कौन रहता है? कहना देखो ना यार, जूठा खाने में भारत के आदमी सब ना बहुत ज़्यादा आगे रहता है। इस तरह से आपको याद करना है। तो कहना जूठा, तो कहना जूठा से जूट, तो जूट भारत में सबसे ज़्यादा। कहना कि जूठ यानी कहने का तो चावल कोई आदमी खा लिया और जूठा आपको दे दिया, तो कहना कि जूठा खाना कहाँ दे दिया? तो जूठा खाना हमको ना
कहाँ होटल में दे दिया, तो कहना कि पश्चिम बंगाल में दे दिया। सबसे ज़्यादा चावल होता है ना पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ गए तो चावल मछली खाएं तो वहाँ पे जूठा खाना दे दिया, जूठा खाना दे दिया। तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जूठा, अब विश्व में सबसे ज़्यादा जूठा खाना कहाँ देता है, तो जब पश्चिम बंगाल में दिया तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, भारत में ना। तो कहना रे जूठा खाना कहीं नहीं देता है, लेकिन भारत में दे देता है जूठा खाना, पश्चिम बंगाल में दे देता है और विश्व में भारत में दे देता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब देख लीजिए, कहना तंबाकू, तो कहना है कि अरे एक ऐसा देश है ना जो तंबाकू खूब उपजाता है और वो तंबाकू खिला के अंधा करवा देता है। वह तंबाकू इतना ना खिलाता है कि जो आदमी उस तंबाकू का उपयोग अगर करेगा ना तो वह अंधा हो जाता है। तो क्या ध्यान में रखना है कि देखिए तंबाकू तो कहना कि ई ऐसा फालतू देश कौन है, तंबाकू खूब उपजाता है। तो कहना चाइना है ना, वह ना फालतू देश है, खूब तंबाकू उगाता है और जो उस तंबाकू का उपयोग करता है ना वो अंधा हो जाता है। तंबाकू गलत चीज़ होता है, उसको खाइएगा तो अंधा हो जाइएगा। तो कहना अरे इन अंधा तंबाकू उगा के तंबाकू खा के अंधा करने वाला एक ही विश्व में देश है, कौन है, चीन। अंधा कर देता तो अंधा से आंध्र प्रदेश। यानी तंबाकू सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में चीन में, और साथियों भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, यानी अंधा कर दिया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आ जाइए, जब भी कहते प्राकृतिक रबर साथियों, तो कहना रहे प्राकृतिक रबर, कहना कह रहे ये तो कृत्रिम रबर हम लोग बना लेते हैं, लेकिन कह देगा कि प्राकृतिक रबर। मान लेते हैं आप कहीं गए खरीदने, क्योंकि आप कोई दुकान में गए तो कहे कि प्राकृतिक रबर है, तो एक आदमी कहेगा कि हाँ था, इसमें तो था ही, आओ ले लो। कहा कि हाँ था इसमें। यानी जब भी आए ना तो मान लेते आप अपने दोस्त के साथ गए प्राकृतिक रबर खरीदने, ठीक है, तो रबर खरीदने गए तब बोले कि ये कहाँ पे मिलेगा दोस्त, तो कहेगा इसमें था, इस दुकान में था। तो कहना अरे था प्राकृतिक रबर, तो कहना हाँ प्राकृतिक रबर तो था ही। ठीक है, तो कहना क्या था से थाईलैंड, कहना क्या प्राकृतिक रबर था यहाँ, लेकिन अभी यहाँ नहीं है, अब वो केरल ले गया। प्राकृतिक रबर यहाँ पे था, पहले था, अब नहीं है, अब केरल में चला गया प्राकृतिक रबर। कहाँ चला गया, कतकरारे साला के, यानी यहाँ पे था लेकिन अभी चला गया कहाँ, केरल। कहाँ चला गया, केरल। थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे हम लोग, कहेंगे यार यहाँ पे हम आ गए, साला इतना परेशान होकर हम यहाँ आ गए, लेकिन फिर हमको जाके क्या करना पड़ा, केरल जाना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है प्राकृतिक रबर, ठीक है साथियों, प्राकृतिक रबर थाईलैंड, ठीक है, केरल, ठीक, इस तरह से आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए कि कॉफ़ी, कहना कि कॉफ़ी, तो देख लीजिए कॉफ़ी क्या आपको हो जाएगा कि अच्छा कॉफ़ी कहना है कि कॉफ़ी कहाँ पे, तो कहना कॉफ़ी पीने के लिए नाटक कर रहा है एक आदमी, कॉफ़ी पीने के लिए एक आदमी नाटक करेगा। तो कहना कि नाटक कौन करेगा, तो यार नाटक से कर्नाटक करेगा, कि माने बहुत नाटक कर रहा है कि हमको कॉफ़ी पीना है। तो कहना कि ठीक है कॉफ़ी तो पिलाइए देंगे, लेकिन ये फिर क्या कह रहा है कि हमको ब्राज़ील में जाके कॉफ़ी पीना है। तो देखिए ये नाटक के ना हुआ, मान लेते हैं आप भारत में हैं, आप कॉफ़ी पीने के लिए वो नाटक कर रहा है, लेकिन यानी कहने का मतलब कि कह रहा है कि हम कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन वो फिर क्या कर रहा है कि हम यहाँ नहीं पियेंगे ब्राज़ील। तो यहाँ कोई कहेगा तो समझिए कि वो नाटक कर रहा है। तो जब भी कह देगा नहीं वो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में पहला स्थान कौन है, कर्नाटक, यानी वो नाटक कर रहा था कहाँ जाने के लिए, कि हम कह रहा था कि हमको ब्राज़ील में जाकर पियेंगे। तो देख लीजिए जब भी कह देगा ना कॉफ़ी, तो देखिए कॉफ़ी में विश्व में सबसे बड़ा स्थान, सबसे ज़्यादा, तो कहाँ, तो कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, ब्राज़ील में होता साथियों। कहाँ, ब्राज़ील में, ठीक है। और कॉफ़ी से नाटक कर रहा था कॉफ़ी पीने के लिए यह कर्नाटक, मैंने कहा था कि हम ब्राज़ील में जाकर पियेंगे, तो नाटक क्या था, तो कर्नाटक, ठीक है। देखिए सूरजमुखी देख लीजिए, जहाँ अभी क्या कहते हैं ना युद्ध हो रहा है साथियों, रसिया में और यूक्रेन में, ठीक है साथियों, रसिया में और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या ध्यान में रखना है कि अच्छा रसिया ऐसा बम मारता है ना कि सूर्य के तरह एकदम वहाँ पे आग निकलने लगता है, सूर्य के तरह वहाँ पे आग निकलने लगता है। कहाँ, तो कहना कि यूक्रेन में रसिया ऐसा बम मारता है ना कि सूर्य की तरह आग निकलने लगता है, ठीक है साथियों, सूर्य की तरह आग निकलने लगता है। तो ध्यान में रखना है कि देखिए यूक्रेन, कहाँ सूर्य की तरह आग निकलने लगेगा, तो यूक्रेन, तो सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन, ठीक है साथियों, यूक्रेन। अब देख लीजिए अब सूरज की तरह मुख कर करके यह नाटक कर रहा है। देखिए ये कॉफ़ी पीने के तो नाटक कर ही रहा था, और सूरज की तरफ वो मुख करके नाटक कर रहा है, किधर, सूरज की तरफ मुख कर करके नाटक कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा था हमको कॉफ़ी चाहिए, अब ब्राज़ील में जाके करता पियेंगे, अब क्या कर रहा है ना, सूरज की तरफ अपना मुख, यानी मुँह होता है ना,
मुंह सूरज की तरह करके खूब नाटक कर रहा है। तो कौन कर्नाटक, यानी सूरज की तरह एकदम बम गिरा कहाँ, यूक्रेन में, और सूरज की तरफ मुंह करके नाटक कर रहा है कौन, कर्नाटक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए ज्वार। अब देख लीजिए ज्वार, तो जब भी कहते हैं साथियों ज्वार, तो कहना रे वार, ज्वार में वार लिखा हुआ है ना, तो कहना वार करने में सबसे नंबर 1 देश कौन है, तो कहना रे वार करने में सबसे नंबर 1 देश अमेरिका है। वार करने में सबसे नंबर 1 देश कौन है, तो अमेरिका है। और कहना भारत में वार करने में सबसे नंबर 1 देश कौन है साथियों, तो भारत में वार करने में सबसे नंबर 1 कहना क्या रे, पहले शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज थे। कहना रे मराठा से वार करने में नंबर 1 है, तो शिवाजी महाराज, तो महाराज से मराठा, तो ध्यान में रखना कि अच्छा मराठा, मराठा। ठीक है साथियों, यानी वार करने में अमेरिका सबसे ज़्यादा, और भारत में कहना मराठा सब कहाँ का था, महाराष्ट्र का था, तो महाराष्ट्र। ठीक है, अब देख लीजिए माना है कि देखिए ना, ये एक जगह मान तो बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा था, क पढ़ के आदमी पास हो जा रहा था। यानी कहने का मतलब जो खाली क लिख लिया ना, क लिखने आता था उसको पास कर दिया जाता था। तो क्या हो जाएगा, कपास। तो कहना कि ये तो एकदम चोरी हुआ, जिसको खाली क लिखने आ गया उसको पास कर दे रहा है। तो कहाँ, तो कहना देखिए ना, चोरी करने में नंबर 1 है कौन, तो चीन। चोरी करने में नंबर 1 चीन, और भारत के एक राज्य कौन, गुजरात। कहना कि देखिए ना, अब मोदी जी वहीं के हैं, और वहाँ का जो आदमी है ना उसको खाली क पढ़ा के पास कर दे रहा है। यानी अपने वहाँ के वो खाली क पढ़ा के पास करवा दे रहा है। कहाँ, चाइना के तरह, चाइना में भी खाली क पढ़ा के पास कर देगा। तो कह देगा अच्छा क पढ़ा के पास कहाँ कर देता है, तो क पढ़ा के पास चाइना और गुजरात में कर देता है, माने चीन और गुजरात में हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए देख लीजिए, जब प्याज का है साथियों, आलू था चीन में, अब प्याज का है ना साथियों, तो देख लीजिए प्याज भी हो जाएगा कहाँ, तो चीन में, लेकिन आलू था उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे माने अपना देश में, और वैसे था चीन में, तो आलू प्याज तो चीन में हो जाएगा। ठीक है साथियों, आलू प्याज चीन में, लेकिन भारत में प्याज देख लीजिए, भारत में प्याज का ना साथियों, पूरा भारत में महाराष्ट्र से प्याज सबके पूरा भारत में जाता है, निर्यात होता है। माने अपने भारत से, महाराष्ट्र से पूरे राज्य सब में ना प्याज का निर्यात होता है। एक ऐसा टाइम आता है ना साथियों कि प्याज ना वहाँ पे 4 से 5 रुपये के जी होता है, और यहाँ तक कि वहाँ फेंकने उकने लगता है प्याज। सबसे ज़्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, रियल बात है साथियों, तो ध्यान में रखना है प्याज। तो कहना रे प्याज, तो कहना कि पूरा आलू, तो आलू जहाँ है ना प्याज वहीं है पूरा विश्व में। तो कहाँ है प्याज, तो चाइना में है प्याज। ठीक है, और भारत में प्याज, तो कहना कि महाराष्ट्र में है प्याज, यानी वहाँ पे फेंक देता है, 2-4 रुपये के जी भी मिलने लगता है। ठीक, अब आ जाइए चाय। तो कहना कि चाय में, चाय चौसे चाय, चौसे चीन, चौसे चाय, कहना चाय पीने में चीन आ गए, चाय पीने में चीन आ गए, चाय पीने में चीन आ गए। अब भारत में तो जानबे करते हैं कि चाय में असम आगे है, कौन है, असम। तो कहना देखिए ना, चाय पीने में ना पूरा वर्ल्ड में तो चौसे चाय, चौसे चीन हो गया, लेकिन भारत में ना चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पिया जाता है, तो असम में पिया जाता है साथियों। कहाँ, असम में। ध्यान में रखना, चाय असम में पिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ, असम में। अब देख लीजिए सोयाबीन, जब भी कहें साथियों सोयाबीन, तो कहना अच्छा सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है साथियों, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है ना सोयाबीन में। तो कहना कि हाँ सोयाबीन में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो कहना सबसे ज़्यादा प्रोटीन है ना, तो उस पर ना अमेरिका अपना अधिकार जमा लेता है, अमेरिका अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है साथियों, कौन जमा लेता है, तो अमेरिका अपना अधिकार जमा लेता है, सोयाबीन। तो कहना सोयाबीन तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो कहना कि रुको, सोयाबीन पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। देखिए कैसे, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ना, क्या पेट्रोल उट्रोल सब है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए साथियों चाइना अमेरिका उस पर हमला कर दिया। माने सबसे ज़्यादा जहाँ रहेगा ना, जो सब फायदेमंद होता है ना, अमेरिका उस पर हमला करके ले लेता है। तो कहना कि सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, तो ये अमेरिका उस पर हमला करके ले लेगा। और भारत में, तो भारत में मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहना कि अच्छा प्रोटीन में ना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा साथियों, मध्य प्रदेश में। तो कहना कि सोयाबीन, यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा, हाँ उसमें ना प्रोटीन होता है, सबसे फायदेमंद होता है कौन, तो कहना सोयाबीन। तो कहना सोयाबीन तो अमेरिका ले लिया। अब भारतों में तो एक राज्य है ना मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन चला जाएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को सुरक्षित करके रख दिया जाएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है साथियों, सोयाबीन कहाँ, सोयाबीन तो मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश। अब आ जाइए देखिए दूध हो, देख लीजिए साथियों, देखिए आपको बताते हैं, एक मिनट, दूध हो चाहे चीनी हो, चाहे देखिए, तो दूध में आप मिला के क्या खाते हैं, चीनी। तो दूध चीनी से अलग थोड़ी होगा, यानी दूध में आप क्या मिला के खाते हैं, चीनी मिला के खाते हैं ना।
पीते हैं दूध को तो हो जाएगा। देखिए दूध में चीनी, तो दूध में चीनी देखिए यहाँ मसाला कुल तिलहन। अच्छा तिल के लाई आप कहाँ खाते हैं? तो आप भारत में रह के तिल के लाई खाते हैं। अब मसाला तो कहना करे बहुत मसाला के यूज कहाँ होता है पूरा। देखिए एक ऐसा दौर था ना साथियों कि यूरोपीय देश सब जो आया था ना भारत में मसाला के ही व्यापार करने आया था। यानी भारत में बहुत ज़्यादा मसाला होता है शुरू से, प्राचीन काल से ही मसाला भारत में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज भी दूध चीनी मसाला तिल के लाई माने तिलहन, कुल तिलहन हम लोग तिलहन को कह देते हैं, वैसे तिल के लाई तिलहन। तो हम लोग कहेंगे अच्छा तिलहन, तिलहन से तिलहन लिखा होता है, तिलहन से तिल के लाई। तो कहना ये सब जो है ना साथियों भारते में है, ये सब भारते में। कौन? तो दूध से तो चीनी करा के, चीनी से दूध अलग हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दूध में चीनी तो डालना ही पड़ता है। कहना मसाला तो प्राचीन काल से ही तो भारत में मसाला आ रहा था। कुल तिलहन तो कहना कि कुल तिलहन, तो तिल के लाई भी हम कहाँ खाते हैं? भारत में। तो सबसे ज़्यादा भारत में ही हो जाएगा। अब राज इसको याद कर लेते, देख लीजिए राज में। देखिए जब दूध की बात हो ना साथियों, दूध तो कहना है ना कि सबसे ज़्यादा दूध भारत में कहाँ होता है? तो देख लीजिए राज्य में कौन सा स्थान, पहला स्थान पर तो दूध होता है साथियों उत्तर प्रदेश में। यानी जितना मुर्रा गाय जो होता है ना, मुर्रा भैंस पूरा दूध देने में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस सब है साथियों। तो ये सब ना हरियाणा से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है ना साथियों, तो वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सब पर होता है। तो यानी दूध का वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान में रखना दूध का उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आ जाइए चीनी। जब भी करेगा चीनी तो देख लीजिए चीनी क्या चीज़ से बनता है? गन्ना से बनता है। तो गन्ना तो होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चीनी यही अपवाद है कि चीनी जैसे प्याज कैसे महाराष्ट्र में होता है, तो कहना चीनी भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। चीनी भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। चीनी भी साथियों कहाँ? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है साथियों। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मसाला तो देख लीजिए दाल उन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, सोयाबीन वो इन मध्य प्रदेश में आता है। तो कहना मसाला भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा। म से मसाला, म से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं साथियों, मध्य प्रदेश। यानी कहना कि मसाला हम एक प्रदेश से लाएंगे, तो कौन प्रदेश से लाएंगे? तो म से मसाला, तो म से मध्य प्रदेश से लाएंगे। न कहता मसाला लाने के लिए हमको दूसरा प्रदेश जाना पड़ेगा, तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। अब देखिए तिल के लाई, कहना कि अरे भारत में तिल के लाई खाएँ, तो कहना कि कहाँ के आदमी ज़्यादा तिल के लाई खा रहा है? तो कहना कि अरे ये तिल के लाई ना राजस्थान का आदमी खूब खा रहा है, तिल के लाई राजस्थान का आदमी खूब खा रहा है। तो यार ऐसे भी कहना है कि हम राजस्थान में गए ना तो तिल के लाई खाएँ। तिल के लाई कहाँ खाएँ? राजस्थान में। ठीक है साथियों, तो देखिए कृषि से संबंधित वार्ता हो गया। अब आ जाइए एक है देखिए कि प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। अब देखिए खनिज उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, यह विश्व में कौन कहाँ ज़्यादा रहता है इसको आपको ज़रूर याद रखना है साथियों। तो देख लीजिए प्रमुख खनिज उत्पादन में अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आ जाइए अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जब भी कह दे कि देखिए खनिज, तो खनिज में देखिए कोयला और ग्रेफाइट। देख लीजिए साथियों कोयला ग्रेफाइट। तो जब भी कहते हैं ना कोयला में, तो कहना क्या है? कोयला सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ना, कोयला सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में चीन रखता है। कोयला सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में कौन रखता है साथियों? चीन रखता है। ठीक है, थोड़ा दिन पहले ही थोड़ा चाइना से अमेरिका से थोड़ा भिड़ गया था। तो चाइना बोला था कि हम ना कोयला भी हम ना इसको नहीं भेजेंगे, किसको? अमेरिका को कोयला भी नहीं भेजेंगे। यानी चीन ना कोयला पूरा विश्व में भेजता है, पूरा विश्व में। अब देख लीजिए ग्रेफाइट, देख लीजिए ग्रेफाइट। तो जब भी कहते हैं ना ग्रेफाइट, तो ध्यान देखिए एगो बॉक्साइट है, वो बॉक्सिंग करेगा। ये देखिए वो बॉक्सिंग करेगा, ये फाइटिंग करेगा। तो देख लीजिए जब भी फाइट का बात आए, फाइट का, तो कहना क्या? तो कहना ग्रेफाइट, ग्रे यानी कहना कि ग्रेफाइट एगो है देखिए बॉक्साइट, एगो है बॉक्साइट बॉक्सिंग करेगा और यहाँ फाइटिंग करेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। बॉक्साइट भी हम आपको आगे कराएंगे। तो कहना कि अच्छा देखिए पहले देख लीजिए कि कार्बन के दो गो बेटा हीरा और ग्रेफाइट हम आपको बोले थे ना। तो यह विद्युत का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये दोनों उप धातु है साथियों, अधातु है, अधातु। ठीक है साथियों, चलिए तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अच्छा कोयला के लिए फाइट कर लिया, कोयला के लिए फाइट कर लिया था कौन? तो कहना वो फाइट से ग्रेफाइट। तो कहना चीन ने कोयला के लिए फाइट कर लिया था, और अपना राज्य में, तो कहना अपना राज्य में ना कोयला के लिए कौन फाइट करेगा? तो कहना कि अरे भारत में कोयला के लिए फाइट करेगा ओडिशा, यानी
कहने का मतलब कोयला और फाइट से ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है अपना भारत में, तो उड़ीसा में, और विश्व में तो चीन में, विश्व में चीन में। ठीक है साथियों, माने कोयला के लिए फाइट करेगा विश्व में चाइना करेगा, भारत में उड़ीसा करेगा। ठीक है, फाइट उड़ के मारेगा ना, कहता है हीरो सब देखिएगा फिल्म एकदम उड़ के मारता रहता है इससे। ठीक, तो इस टाइप का। अब आ जाइए हीरा, देख लीजिए हीरा पूरे वर्ल्ड में साथियों सबसे ज़्यादा हीरा किनारे भारत के लिए एकदम हीरा देश है। कौन है भारत के लिए हीरा देश? तो कहना हीरा देश भारत के लिए रूस। भारत के लिए हीरा देश कौन है साथियों? तो भारत के लिए हीरा देश है रूस, रूस, रूस। ध्यान में रखना है। और कहना क्या हीरा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कहना कि नहीं, हीरा भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है साथियों, कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। यानी हीरा, हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है साथियों? तो कहना नहीं हीरा, तो कहना भारत में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और विश्व में हीरा देश, एकदम हीरा देश कौन है भारत के लिए? तो हीरा देश है रूस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तांबा, तो कहना तांबा के लिए ना माने दो है ना, दो ऐसा जगह है, एक देश और भारत के एक राज्य जो चिल्लाने लगेगा एकदम तांबा के लिए, चिल्लाने लगेगा कि ये मेरा है तांबा, ये मेरा है तांबा। तांबा के लिए कौन चिल्लाएगा? तो कहना तांबा के लिए चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था। भारत में कौन चिल्ला रहा था तांबा के लिए? मध्य प्रदेश। भारत में तांबा के लिए कौन चिल्ला रहा था? तो कहना चिल्ला से चिल्ली देश विश्व में पहले स्थान तांबा के, और चिल्ली चिल्ला रहा था तो चिल्ली। और भारत में तांबा का सबसे ज़्यादा कौन तांबा के लिए चिल्ला रहा था? तो मध्य प्रदेश चिल्ला रहा था। ठीक है, हीरा के लिए भी समझ लिए, हीरा के लिए तो कहना वो हीरा तो एकदम सबसे ज़्यादा हीरा तो मिल ही गया मध्य प्रदेश को और रूस को। लेकिन हीरा के लिए फिर तांबा, हीरा के लिए तांबा के लिए फिर चिल्ला रहा है कौन? तो चिल्ला रहा है मध्य प्रदेश। तो चिल्लाना से च से चिल लिया, वो चिल्लाने से हो जाएगा चिल्ली। ठीक है, ये मध्य प्रदेश चिल्ला रहा था। अब देख लीजिए, देखिए लव अयस्क। जब भी कहते हैं साथियों लव अयस्क, तो ध्यान में रखना है लव अयस्क को हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे लोहा के अयस्क, माने लौह अयस्क। तो कहना कि देखो जो बॉक्सर सब रहता है ना साथियों, कहना अच्छा हम एगो बॉक्सर बनाएंगे। ठीक है, तो उसको फाइट करने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो फाइट करने के लिए तो क्या चीज़, फाइट जो अति होता है ना पंजा, फाइट पंजा, उसमें समझ ली ना उसको ना लोहा रखवा देंगे, लोहा रखवा देंगे। यानी क्या रखवा देंगे? लोहा। ठीक है, तब जाके ना वो क्या करेगा ना, बॉक्सिंग करेगा ना। कहता कि बॉक्सिंग में जाना है, तो कहना रे ऐसे समझ लीजिए, या कि बॉक्सिंग करने जाएगा ना तो उसका ना हाथ एकदम लोहा की तरह हो जाएगा। फाइटिंग खूब करता है तो लोहा की तरह ना हो जाता है, तो कहना कि अच्छा लोहा की तरह हाथ हो जाएगा ना, तो ये बॉक्सिंग करने जाएगा। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में और क्या कहते हैं उड़ीसा में। तो देख लीजिए लोहा की तरह हाथ हो जाएगा तो बॉक्सिंग करने जाएगा। तो देख लीजिए लव अयस्क और बॉक्साइड दोनों ना एक ही जगह है। यानी कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा देश में, तो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में देश में ज़्यादा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ भी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। ठीक है, देख लीजिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोहा की तरह हाथ लेके जाकर बॉक्सिंग करेंगे, माने एकदम लोहा की तरह हाथ को मजबूत कर देंगे। अरे बॉक्सर सब खूब इतना मारते ऐसे नहीं होता कि हाथ एकदम लोहा की तरह मजबूत कर लेता है। तो कहना कि अच्छा हाथ लोहा की तरह मजबूत कर लिया है, बॉक्सिंग करने जाना कहाँ है? तो कहना है कि बॉक्सिंग करने जाना है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो अ से ऑस्ट्रेलिया और फिर अ से उड़ीसा। अब बॉक्सिंग देखिए, फाइट भी किए तो उड़ के किए। ठीक है, फाइट किए तो उड़ किए के ना ग्रेफाइट। यहाँ बॉक्सिंग भी करने जाएंगे ना, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया भले नहीं उड़ के करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एकदम वैसा नहीं लड़ाई कर लेगा बॉक्सिंग से, लेकिन उड़ीसा उड़ के बॉक्सिंग करेगा। यानी उसका हाथ एकदम लोहा की तरह मजबूत है। तो जब भी कहते हैं लोहा की तरह मजबूत किसका हाथ है? तो लव अयस्क। तो अ से अयस्क क्या चीज़ के? लोहा के। तो अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से उड़ीसा। ठीक है, और बॉक्सिंग किया तो कौन किया? तो बॉक्सिंग किया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उड़ीसा। तो ये लोहा की तरह हाथ लेके बॉक्सिंग करने गया कौन? ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, कह देगा चांदी। तो कहना रे चांदी, तो कहना रे मैक्सिमम चांदी ना तो राजस्थान में है। मैक्सिमम चांदी कहना क्या रे चांदी में सबसे ज़्यादा, तो कहना रे चांदी तो मैक्सिमम चांदी तो राजस्थान में है। मैक्सिमम चांदी राजस्थान में, कहना पूरा भारत के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम का मतलब होता है कि ज़्यादा। ठीक है, तो कहना रे मैक्सिमम चांदी तो राजस्थान के। तो देखिए कहना कि चांदी, तो कहना मैक्सिमम राजस्थान के पास है। तो कहना रे मैक्सिमम से हो जाएगा मैक्सिको।
कहेगा कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से हो जाएगा मैक्सिको। और कहाँ है, तो किसके पास है, तो राजस्थान के पास है। देखिएगा राजस्थान के महिला सब ना चांदी का एकदम इतना चौड़ा चौड़ा ये सब पहनले रहती है, इस टाइप का बड़ा बड़ा एकदम पहनले रहती है, नाक सब में, कान में, इस टाइप सब के ना पहनले रहती है बड़ा बड़ा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि अच्छा चांदी देखना, मैक्सिमम चांदी कहाँ है, राजस्थान में, तो मैक्सिको राजस्थान। अब आ जाइए कच्चा तेल, तो देख लीजिए कहना है कि कच्चा तेल, तो कच्चा तेल में ध्यान में रखना है कि अरे कच्चा तेल कह रहा है, कच्चा तेल, तो कहना रे कच्चा यानी कहने का मतलब ना ये पक्का नहीं है, ये कच्चा आदमी है, यानी कहने का मतलब मित्रता। अमेरिका ऐसा देश है ना साथियों, वह मित्रता कच्चा निभाता है, पक्का नहीं निभाता है। वह किसी भी देश से अपना फायदा के लिए वो मित्रता निभाता है, यानी कच्चा मित्रता, पक्का मित्रता नहीं। तो देख लीजिए कच्चा मित्रता तो जब भी करेगा ना कच्चा तेल, तो कच्चा तेल अमेरिका ने कहना कि कच्चा मित्रता निभाता है, जब मित्रता नहीं निभाता है, कच्चा निभाता है, तो कहना रे कच्चा मित्रता निभाता है। और उसी के साथ साथ हमारे देश में भी एगो राज है ना, वो अमेरिका के नक्शे कदम पर चल के वो कच्चे मित्रता निभाता है। तो कहना कौन कच्चा मित्रता निभाता है अपना देश में, तो अपना देश में कहना कि राजस्थान है ना, राजस्थान कच्चा मित्रता दिखाता है, पक्का मित्रता नहीं रहता है। ठीक है, छल कपट करता है, कौन, राजस्थान। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, यानी कहना कि कच्चा, तो कच्चा दोस्ती कौन रखता है, अमेरिका। अमेरिका से कौन सीख लिया है, तो राजस्थान सीख लिया है। तो राजस्थान कच्चा तेल हो जाएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका, भारत में राजस्थान। अब देख लीजिए यहाँ देखिए प्राकृतिक गैस। अब देख लीजिए कहना कि प्राकृतिक गैस, तो कहना कि अच्छा एक था प्राकृतिक रबर साथियों, थाईलैंड केरल। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर था, यहाँ पे प्राकृतिक गैस है। तो कहना कि तेल उल गैस, उस पर ना अमेरिका चाहता है कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, तेल उल ना पूरा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ है ना गैस तेल उल जितना मिनरल ये सब है ना, उस पर हम क्या कहते हैं ना अपना अधिकार कर लें। तो कहेगा अच्छा प्राकृतिक पर भी अपना अधिकार कर ले रहा है, प्राकृतिक के गैस पर भी अपना अधिकार कर रहा है, कौन, अमेरिका। ठीक है, तो कहना कि अच्छा प्राकृतिक गैस पर अपना अधिकार करेगा अमेरिका, और भारत में प्राकृतिक गैस पर अपना अधिकार करेगा असम। ठीक है साथियों, असम कौन करेगा, कहना क्या प्राकृतिक, जितना प्राकृतिक का नायाब चीज़ है ना साथियों, उस पर अमेरिका बोलता है कि हमारा कब्जा। अब देखिए अब वेनेजुएला पर तो तेल उल गैस उस सब पर तो हमला करिए के ले लेगा, अब वो ग्रीनलैंड पर भी हमला करने वाला है। तो यानी कहने का मतलब अच्छा प्राकृतिक गैस, उस जितना प्राकृतिक का चीज़ है ना साथियों, उसको ना उस पर अमेरिका कहता है ना कि हमारा अधिकार है उस पर। तो अमेरिका कहेगा हमारा, अपना भारत में मिलेगा ना, तो असम कहेगा, अ से अमेरिका, अ से असम क्या कह रहा है, असमो कह रहा है कि हमरो है, भारत में मेरा अधिकार है, भारत में असम कहेगा कि मेरा अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अब बॉक्साइट तो आपको बोलेंगे कि, और बॉक्सिंग एकदम लोहा की तरह हाथ करके बॉक्सिंग कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा। अब आ जाइए मैंगनीज। देख लीजिए साथियों, जब भी करेगा ना मैंगनीज, तो कहना है कि अच्छा मैंगनीज खाली करना है, यानी मैंगनीज का मतलब क्या ध्यान में रखना है कि अरे दक्षिण अफ्रीका में ना बहुत ज़्यादा जंगल उंगल सब है। ठीक है, तो वहाँ मैंगनीज एकदम मैगजीन सब ना कहता है, मैगजीन बंदूक का जो मैगजीन होता है ना, वो लेके घूमता रहता है वहाँ का आतंकवादी। तो कहना कि अरे मैगजीन से हो जाएगा मैंगनीज। कहना अरे मैगजीन कहाँ लेके घूमता रहता है, तो कहा जहाँ ज़्यादा वन उन रहेगा ना, वहीं पर आतंकवादी सब वो वन उन सब में रहता है। ठीक है, तो कहना कि हाँ वन में आतंकवादी सब रहता है, तो कहाँ, तो कहना सबसे ज़्यादा वन दक्षिण अफ्रीका सब में है। वो अफ्रीकन आदमी सब ना मैगजीन लेके चलता रहता है, कोई भी बोलता है उसको एकदम गोली लगा देता है, गोली मार देता है। तो कहना अरे ऐसा क्यों है, तो कहना कि अरे वहाँ पे वन जंगल झाड़ी बहुत है ना इसीलिए। तो कहना कि अच्छा तो मैगजीन, तो कहना कि मैगजीन कहाँ पे खाली कर देता है, एकदम बंदूक के मैगजीन, तो मैगजीन खाली कर देता है दक्षिण अफ्रीका में, तो मैगजीन से हो जाएगा मैंगनीज। तो कहना कि वन ज़्यादा इसीलिए यहाँ, तो भारतों में ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी यह मैगजीन लेके वहाँ का आतंकवादी सब घूमता रहता है वन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैगजीन से मैंगनीज हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब सोना। अब देख लीजिए जब भी कहेगा सोना के लिए, तो कहना रे सोना खरीदने के लिए नाटक कर रहा था, कौन, सोना खरीदाने के लिए भी नाटक कर रहा था। ये सूरज की तरफ मुंह करके तो नाटक कर ही रहा था, कॉफ़ी के लिए नाटक कर ही रहा था, अब ये सोना के लिए भी नाटक कर रहा है, कह रहा है कि हमको सोना चाहिए, इतना महंगा सोना हो गया, ये सोना चाह रहा है। तो देख लीजिए सोना विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक किसके पास है, तो चीन के पास है। सोना विश्व में सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो कहना सोना सबसे ज़्यादा विश्व में चाइना के पास है। सोना किसके पास है, हीरा है रसिया के पास, सोना
चाइना के पास। तो कहना कि अच्छा सोना के लिए नाटक कर रहा है, सोना के लिए नाटक कर रहा है तो कर्नाटक, और विश्व में सबसे ज़्यादा सोना तो चीन में। कहना कि चीन ऐसा देश है ना जो बहुत ज़्यादा सोना रख ले है। ठीक है, अब देख लीजिए अभ्रक और टंगस्टन, तो इसको आपको ध्यान में रखना। देखिए टंगस्टन, देखिए बल्ब है ना, बल्ब साथियों, बल्ब के फिलामेंट में साथियों इस टाइप का बल्ब रहता है ना, बल्ब के फिलामेंट में साथियों क्या यहाँ पे इस टाइप का जो बना है ना साथियों, यहाँ से रोशनी निकलता है, रोशनी निकलता है। तो ये बल्ब के फिलामेंट में साथियों क्या कहते हैं कि क्या लगा रहता है, टंगस्टन लगा रहता है। बल्ब के फिलामेंट में क्या लगाता है, टंगस्टन। तो टंगस्टन का उपयोग करेंगे अच्छा बल्ब बनाने में। तो कहना है कि बल्ब बनाने में ना सबसे ज़्यादा कौन, चाइना उपयोग करता है। लेकिन पहले इसको हम देखिए कि बल्ब बनाएंगे। देखिए अभ्रक, अभ्रक तो कहना है कि अभ्रक है ना, तो मान ले तो कोई आदमी अपना चेहरा पर अभ्रक उभरक लगा लिया, क्या लगा लिया, चेहरा वाइट करने के लिए अभ्रक लगा लिया। लेकिन जब तक बल्ब नहीं जलेगा तो अंधेरा में कितना अभ्रक अभ्रक लगाएगा तो पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा। तो कहना कि अच्छा अभ्रक लगाने के बाद ना टंगस्टन वाला बल्ब जलाएंगे। अरे बल्ब के अंदर फिलामेंट में टंगस्टन ही ना का तार बना रहता है, इस तरह का पतला तार देखिएगा, इस तरह का तार रहता है ना टंगस्टन का बना रहता है। तो कहना अभ्रक लगाएंगे ना तो टंगस्टन वाला बल्ब जलाएंगे। तो कहना कि कहाँ, तो कहना कि कहाँ टंगस्टन वाला बल्ब जलाएंगे, तो कहना अभ्रक लगाएंगे तो टंगस्टन वाला बल्ब जलाएंगे कहाँ, तो चाइना में। चाइना में क्यों, क्योंकि अंधेरा है ना, अंधेरा, अंधेरा को, अरे अंधेरा में थोड़ी पता चलेगा कि आप अभ्रक लगाए हैं। तो कहना कि टंगस्टन यानी बल्ब जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे तो अंधेरा को दूर कर देंगे कहाँ, तो चाइना में। तो कहना कि वो अभ्रक अभ्रक लगा के टंगस्टन वाला बल्ब जलाए थे चाइना में, तो जो अंधेरा था ना तो अंधेरा को दूर कर दिए था आंध्र प्रदेश, अंधेरा को दूर कर दिए तो आंध्र प्रदेश। यानी अभ्रक जब भी कहते ना साथियों, अभ्रक और टंगस्टन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो कहना अभ्रक टंगस्टन चाइना में, भारत में आंध्र प्रदेश में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए यूरेनियम साथियों, देख लीजिए यूरेनियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से ना ऊर्जा जो होता है ना, परमाणु भट्टी में काम करने के लिए यूरेनियम के ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है साथियों, बम बनाने के लिए ये यूरेनियम का ज़्यादा उपयोग होता है। माने ऊर्जा से रिलेटेड जो जो काम रहता है ना उसमें ना यूरेनियम के लिए बहुत यूरेनियम बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या ध्यान में रखना है आप लोग को, कहना कि यूरेनियम, तो कहना अच्छा यूरेनियम ना कागज़ में चुरा के लाएंगे, और चुरा के कब लाएंगे, अंधेरा में। अरे यूरेनियम चुराना है तो क्या चीज़ में न कहते कि हम लोग कोई पहले कोई चीज़ ना कागज़ में चुरा के ले जाते थे, कागज़ में चुरा के ले, तो कोई चीज़ खाने होने वाला चीज़ सब कागज़ में चुरा के ले जा रहे थे। तो देख लीजिए जब बम बनाने वाला चीज़ है ना यूरेनियम, उसको भी हम लोग कागज़ में चुरा के ले जाएंगे। चुरा के कहाँ ले जाना है, यानी अंधेरा में निकलेंगे तब ना कोई नहीं देखेगा। तो कहना अच्छा यूरेनियम को चुरा के कागज़ में ले जाएंगे तो कजाकिस्तान, चुरा के कहाँ ले जाना है, माने अंधेरा में चुरा के भागना है तो आंध्र प्रदेश, अंधेरा में चुरा के भागना था आंध्र प्रदेश। माने यूरेनियम विश्व में सबसे अधिक कागज़ में ले जाएंगे तो कजाकिस्तान, और चुरा के भागना है तो अंधेरा में ना भागना है, ताकि ना कोई देखे, इजोत में तो देखिए लेगा, रोशनी में तो अंधेरा में भागेगा था आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिए जब भी करेगा जीप्सम, तो कहना जीप से हमको जाना है, तो कहाँ के जीप से कहाँ जाना है, तो कहना जीप से ना हमको राजस्थान होते हुए अमेरिका जाना है, या कहना कि अमेरिका होते हुए हमको राजस्थान जाना है। तो कहना कि अच्छा एक आदमी है ना जीप खरीदा है, कहाँ का आदमी है, तो अमेरिका के आदमी है, तो जीप से अमेरिका से निकलेगा, तो कहे अमेरिका से हम जीप से निकल के कहाँ जाएंगे, तो कहना कि राजस्थान जाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि वो जीप से, या ऐसे ध्यान में रखना जीप से कहाँ जाना है हमको, तो हम कहना कि फ्लाइट से नहीं, हम जीप से जाएंगे कहाँ, अमेरिका, अमेरिका जीप से जाएंगे। और राजस्थान भी, तो कहना जब हम अमेरिका जीप से चल गए हैं तो राजस्थान भी हम जीपे से जाएंगे, तो राजस्थान भी जीप। ठीक है साथियों, जीप्सम। अब आ जाइए, अब थोड़ा बचा हुआ साथियों देख लीजिए, जब भी करेगा सीसा और कैडमियम, कहना कि सीसा और कैडमियम, तो ध्यान में रखना है कि मियम तो यानी कहना को मियाँ जी है ना, एक मियाँ जी है ना, वो शीशा खरीद के लाए हैं, यानी शीशा चेहरा देखने वाला। कहने कि एक मियाँ जी है ना, मियाँ जी, तो मियाँ जी ना बहुत ज़्यादा अपना चेहरा एकदम शीशा उषा में देखता है, बहुत का आदत रहेगा ना कि खूब शीशा में अपना चेहरा देखे। तो कहना कि अरे तो मियाँ जी को भी आदत था, तो शीशा खरीदने के लिए ये चला गया था कहाँ, तो कहना शीशा खरीदने के लिए ये चीन चला गया था, चीन चला गया था। ये मियाँ जी थे कहाँ के, तो कहना ये मियाँ जी थे राजस्थान के थे, और इस शीशा खरीदने के लिए कहाँ चले गए थे, तो मियाँ जी चले गए थे शीशा खरीदने के लिए चाइना। ये बोला, सोचा कि देखिए शीशा हमको, तो कहना कि एक आध गो नहीं खरीदना, कै गो हमको शीशा खरीदना है, तो कै शीशा खरीदना है, तो कह देगा मियाँ जी को कै गो शीशा खरीदना है, तो कैडमियम शीशा खरीदना है। तो कहना रे शीशा सब इधर बहुत महंगा देता है, और चाइनीज सामान शीशा एकदम कम रुपया में दे देगा। तो कहना ठीक है, चाइना से लाने जाएगा। ये मियाँ जी थे कहाँ के, तो मियाँ जी थे कहाँ के, राजस्थान के।
राजस्थान के मियाँ जी थे, ये मियाँ जी कहाँ के थे? राजस्थान के। तो कहना कि अच्छा राजस्थान के मियाँ जी थे, तो मियाँ जी शीशा खरीदने गए थे चाइना, और चाइना से फिर लेके कहाँ खरीद के लाए? तो राजस्थान में लाए। यानी कहने का मतलब शीशा और कैडमियम में सबसे नंबर 1 देश चाइना है, और भारत में सबसे ज़्यादा शीशा और कैडमियम में तो राजस्थान है। राजस्थान है, क्या है साथियों? राजस्थान है। अब आ जाइए, जब भी कहते साथियों निकेल, तो कहना कि अच्छा निकेल तो निकल, यानी कहने का मतलब ना, मान लेते हैं कि बांग्लादेशी सब आ गया, बांग्लादेशी सब आ गया भारत में, ठीक है साथियों, भारत में बांग्लादेशी सब आ गया, तो जब ये बांग्लादेशी सब आएगा ना, तो भारत सरकार कहेगा चल तुम यहाँ से निकलो, निकल निकल। तो कहने का निकलने के लिए कह रहा, तो कहना कि वो इंडिया सरकार कह रहा निकलने के लिए, तो कहना इंडिया कह रहा कि निकल के देखो तुम इंडिया में, उड़ीसा में नहीं रहेगा, ठीक है। उड़ीसा में देखिए, वो पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा में आ गया, पश्चिम बंगाल से होते हुए, मैंने पश्चिम बंगाल के सटले ना उड़ीसा, तो कहना कि अच्छा पश्चिम बंगाल से होते हुए उड़ीसा में आ गया। तो देख लीजिए, भारत सरकार इसको बोला कि तुम निकल के इंडिया से चल जाओ। इंडिया जैसे एगो देश है इंडोनेशिया, इंडिया ने जैसे एगो देश है इंडोनेशिया, तुम यहाँ से निकल के इंडोनेशिया चल जाओ। तो ये उड़ीसा में, देखिए भारत को कहाँ चलाया, जो पश्चिम बंगाल से तो इसको भगा दिया, तो ये आ गया उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में आ गया, तब सरकार फिर देखा कि कोई तो उड़ीसा में आ गया, तो सरकार बोला कि चलो यहाँ से तुम निकल जाओ, निकल के चल जाओ कहाँ? इंडोनेशिया चल जाओ, क्योंकि इंडिया के तरह है इंडोनेशिया, तो मैंने इनसे इंडिया इनसे इंडोनेशिया। तो कहना कोई निकल के कहाँ भगाया? तो निकल के भगाए कहाँ? इंडोनेशिया। कहाँ से भगाए? उड़ीसा से भगाए, उड़ीसा से भगाए। तो जब कहते निकेल विश्व में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, भारत में उड़ीसा में, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए जब भी कह देगा क्रोमाइट, क्रोमाइट, चलिए साथियों अब आ जाइए, देखिए जब भी कहते हैं ना साथियों, देखिए यहाँ पे क्रोमाइट, तो ध्यान में रखना। अच्छा क्रोमाइट ये कहना है कि अच्छा क्रोमाइट, तो कहना माइट, माइट का मतलब तो माई, माने माइट का मतलब होता है ना माई, ठीक है साथियों। तो कहना कि अच्छा माई को ना, देखिए बिहार में साथियों माँ को, मम्मी को सब माई कहा जाता है, ठीक है साथियों, गांव देहात में माई। तो कहना अच्छा माई को ना हम लोग घुमाने ले जाएंगे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका घुमाने ले जाएंगे ना, तो देखिए माँ को ले जाएंगे ना, तो उसको फ्लाइट में एकदम उड़ा के ले जाएंगे, फ्लाइट में उड़ा के ले जाएंगे दिखाने। तो कहना अच्छा क्रोमाइट, माई को ले गए घुमाने कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका माँ को ट्रेन से नहीं ले जाएंगे, यानी कहना क्या, उतना दूर ट्रेन से क्यों? माँ है तो माँ के लिए एकदम फ्लाइट में ले जाएंगे उड़ा के दिखाने। तो कहना अरे फ्लाइट से उड़ा के ले जाएंगे माँ को दिखाने, तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका घुमाने। तो दक्षिण अफ्रीका ओडिशा, यानी उड़ा के ले जाएंगे दिखाने, माने उड़ा के क्या चीज़ में? यानी फ्लाइट में। तो ध्यान में रखना चाहिए करो माइट को, माई को लेके घुमाने कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, फ्लाइट में उड़ा के तो उड़ीसा, ठीक है साथियों। अब आ जाइए टीन, तो कह रहा टीन चीन, तो से टीन, देखिए टीन को, देखिए टीन लिखल है टीन, तो कह रहा टीन से मिलल जुलल कौन है? चीन, टीन से मिलल जुलल कौन है? चीन। तो टीन चीन, तो कहना टीन कहाँ है? सबसे ज़्यादा चीन में, ठीक है। आ कहना क्या अच्छा टीन के दुकान कौन कहले? तो कहना टीन के दुकान छत्तीसवा कहले है, टीन के दुकान कौन कहले है? तो कहना रे टीन के दुकान ना छत्तीसवा कहले है, चीन से टीन मंगा रहा है। ये टीन कहाँ से मंगा रहा है? चीन से, टीन मंगा रहा है चीन से, दुकान कहले कौन है? छत्तीसवा, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी जब भी कहते हैं साथ टीन, तो कहना टीन मंगाया था चीन से, कौन मंगाया था? टीन चीन से। तो कहना 36 नाम के आदमी है ना, 36, तो कहना वो 36वां मंगाया था, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखिए इस्पात, तो कहना क्या अच्छा इस्पात, तो ध्यान में रखना है साथियों, देख लीजिए यहाँ पे देखिए इस्पात, तो कहना क्या इस्पात ना चाइना में सबसे ज़्यादा आता है, इस्पात, यानी कहने का मतलब यानी देख लीजिए अब मान लेते हैं कोई चीज़ आपको यहाँ पे लोहा हुआ टाइप का लगा हुआ है, ठीक है साथियों, लोहा हुआ टाइप का लगा हुआ है, तो उसमें जब भी चोट लग जाता है ना, तो नहीं कहते कि इस चोट लग गया, इस टाइप के नहीं बोलते कि अरे इस चोट लग गया, इस टाइप का बोलते हैं ना। तो कहना अरे इसमें चोट लग गया, क्यों? क्योंकि हम ना एकदम कूद कूद के उड़ना चाह रहे थे ना, कूद के उड़ना चाह रहे थे, तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, चोट लग गया हमको। कहाँ? चाइना से जो लाए थे ना इस्पात, इस्पात इससे हो जाएगा इस्पात। तो कहना क्या अच्छा इस्पात कहाँ से लाए थे? चाइना से। तो वो ना चाइना से ला रहे थे ना, तो कूद रहे थे, माने इस टाइप के उड़ रहे थे ना, तो चोट लग गया। तो अरे उड़िएगा इधर से उधर छलांग मारिएगा तो चोट लग जाएगा ना, तो वे कहेगा कि इस चोट लग गया। तो कहना इस कहाँ से लाए थे? तो इस यानी इस्पात लाए थे चाइना से, उसी में हमको चोट लग गया, उड़ के दौड़ रहे थे। तो हो जाएगा इस्पात। जब भी कहेगा इस्पात चाइना, चाइना देख लीजिए ओडिशा, ठीक है साथियों।
इस्पात, ठीक है साथियों, इस्पात हो जाएगा कहाँ से, तो ये उड़ीसा। अब बात देखिए प्लेटिनम, जब भी कहते हैं ना प्लेटिनम तो कहना कि देखिए प्लेटिनम माने आप कहाँ माँ को ले गए थे, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, फ्लाइट में उड़ा के, तो ठीक है, तो प्लेट वहाँ पे खाना खाइएगा तो प्लेट मिलेगा ना, अरे प्लेट में वहाँ पे खाना खाइएगा ना, तो प्लेट में भी कहाँ खाना खाए, यानी माँ को ले गए ना दक्षिण अफ्रीका तो प्लेट में खाना खिलाएं, एकदम बढ़िया प्लेट में, तो क्या हो जाएगा प्लेटिनम भी, तो कहना प्लेट में तो कहाँ खाएं, तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, उड़ीसा में उड़ के ना गए थे, तो प्लेटिनम के लिए भी दक्षिण अफ्रीका में ना प्लेट में खाएंगे, और उड़ के गए थे, तब प्लेटिनम भी हो जाएगा, क्रोमाइट प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका उड़ीसा। इस्पात तो कहना रहे इस चोट लग गया ना, उड़ के छलांग मार रहे थे तो चाइना से जो इस्पात लाए थे ना उसी में चोट लग गया, तो इस्पात का हो जाएगा चाइना उड़ीसा, ठीक है साथियों। तो देखिए यह रहा साथियों, यह एकदम बेहतरीन ढंग से आपको हम ट्रिक से करवा दिए साथियों, इस तरह से याद आपको कोई नहीं करवाता होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए साथियों, ठीक है। फिर हम लोग अब दूसरे करंट अफेयर के वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।